आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। धर्म सिंह हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, मंडल की टीम में था। उसके साथ बड़ी घटना को लेकर के हम सब लोग कौन सही वोट है उसी का निरीक्षण करने का काम किया जाए। इसमें है तोबा मचाने की में भी है, कैराना में भी है। एजेंडा नहीं है, एजेंडा विहीन विपक्ष घूमने का काम, लोगों के बीच में एक ऐसा परसेप्शन पैदा करना चाहते हैं जबकि वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है। अरे छोड़ गई ना। गंगो विधानसभा के बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष की जो हत्या हुई है और 72 घंटे बाद भी अब तक पुलिस अपराधियों को और हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। पूरे जिले में इसको लेकर चर्चा है, जहां बिहार चुनाव में बीजेपी के नेता और खुद मुख्यमंत्री यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद है कैराना के प्रदीप चौधरी। MP साहब, आपकी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष की हत्या हुई गंगो में, आपके इलाके की घटना है, आपकी लोकसभा की। आपको क्या लगता है 72 घंटे बाद भी अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं? धर्म सिंह हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, मंडल की टीम में वो पदाधिकारी के रूप में काम करता था। उसके साथ बड़ी घटना हुई है और उस घटना को लेकर के हम सब लोग बहुत चिंतित भी हैं और उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसे हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ घटना गंभीर हुई है, ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। घटना के खुलासे के लिए पुलिस लगी है, 3 टीमें लगी है, पुलिस अपना काम कर रही है, SOG टीम लगी है, सर्विलांस पे उनके मोबाइल सारे ट्रेस करने का काम किया जा रहा है और गंभीरता से जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, उन सभी चीज़ों का खुलासा जल्दी होगा। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था की पूरे देश में एक योगी जी की दाग दी जाती है कि भाई इस तरह के मुख्यमंत्री हैं जिनके राज में कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, और फिर ऐसी घटना हो जाए और बीजेपी का जो पदाधिकारी है उसकी हत्या हो जाए, तो सवाल तो बहुत खड़े होते हैं। MP साहब, देखिएगा, पूर्व के दलों की सरकार के दौरान आए दिन हत्याएं होती थी, कोई दिन नहीं बचता था। महिला सड़क पर बाजार में जा नहीं सकती थी, किसान खेत में जा नहीं सकता था। अब खुले में लोग अपने किसान भी काम कर रहे हैं, महिलाएं भी खुले में आकर जाकर के अपना काम कर पा रही हैं, बाजार में जा रही हैं। किसी प्रकार की कोई घटना इस प्रकार की नहीं हो पा रही है। लेकिन इत्तेफाक है, कोई घटना ऐसी घटी है, उसको गंभीरता से हम लोग लेने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार भी गंभीरता से ले रही, पुलिस भी गंभीरता से लेने का काम कर रही है। आपकी कैराना की जो यहाँ सांसद हैं सपा की इकरा हसन, वो आजकल बिहार चुनाव में थी, वो वहाँ कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के नेताओं की बहुत बुरी स्थिति है, जो हालत उनकी कर रखी है वही यहाँ बिहार में होने वाली। कैसी हालत कर रखी है बिहार यूपी में बीजेपी के नेताओं की? यूपी में बीजेपी के नेताओं की हालत सबकी अच्छी है, किसी की खराब नहीं है। विपक्ष के लोग हैं, उन पर बोलने के लिए कुछ मसाला है नहीं, तथ्यात्मक बात है नहीं, एजेंडे के बगैर वो बोलने का काम करते हैं। लोगों को झूठ बहकाने का, बरगलाने के अलावा कोई काम उनके पास नहीं है। केवल बातों का खाने का काम कर रहे हैं। जमीन पर उतर करके विपक्ष के लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता है यहाँ बीजेपी का जो परसेप्शन है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बीजेपी ने लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी, देश में मोदी जी काम कर रहे हैं और उनके कामों से पूरा देश, पूरी प्रदेश अच्छे तरीके से प्रसन्न है, खुश है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। SIR शुरू होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष पहले हंगामा करने लग गया है कि SIR कुछ नहीं है, बीजेपी के लोग एक चाल खेल रहे हैं, वोट चोरी है। वोट चोरी कह रहे हैं। देखिएगा, वोट चोरी की जहाँ तक बात है, पहले भी सरकार यहाँ विपक्षी दलों की हुआ करती थी, चुनाव हुआ करते थे। उन चुनाव के दौरान पहली बात तो गांव के लोग वोट डालने कम ही जाया करते थे, क्योंकि उन्होंने पता था कि कुछ 2-4 लोग आएंगे और वो बूथ कैप्चरिंग करेंगे और वो अपने आप ही वोट डालने का काम कर लेंगे। ऐसा ही लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई रहती थी। मतलब ये वही लोग हैं जो करते थे खुद बूथ के, जो खुद यही काम करते थे, खुद गुंडागर्दी के बल पर बूथों को लूटा जाता था, खुद बैलेट पेपर लूटे जाते थे, बक्से लूटे जाते थे और पोलिंग पार्टी के साथ मारपीट होती थी। उन दिनों को कैसे भूल रहे भाई? उन दिनों को तो याद करो। आज पारदर्शिता थे, पूरी साफ सफाई के तौर पर बिल्कुल एक वोट का चुनाव हो रहा है, एक वोट बन रही है और पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। वो उनको सहन नहीं हो रहा, वो सहन नहीं कर पा रहे, वो हजम नहीं कर पा रहे। बहुत बड़े स्तर पर, बड़े मतलब 50-60 लाख की संख्या में बिहार के अंदर फर्जी वोट पाए गए। वही प्रकरण इसी प्रकार से यहाँ जो फर्जी वोट बना हुआ है, वो फर्जी वोट ना बन पाए,
फर्जी वोटों का परीक्षण निरीक्षण हो जाए, गहनता से निरीक्षण उसका हो पाए और वो पता चले भी कौन कौन फर्जी वोट है, कौन सही वोट है, उसी का निरीक्षण करने का काम किया जाए। इसमें आए तौबा मचाने की क्या जरूरत है भाई? आपकी लोकसभा की गंगो विधानसभा में भी बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी वोट जो हैं वो अभी तक सामने आ रही हैं। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया आरंभिक रूप से शुरू हुई है, इस पर क्या कहेंगे? गंगो में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा? हाँ, निश्चित रूप से है। गंगों में भी है, कैराना में भी है, कस्बों में है। पूरे प्रदेश के अंदर सर्वे कराने का काम किया जा रहा है, गहन परीक्षण करने का काम किया जा रहा है। तो बहुत बड़े स्तर पर फर्जी वोटिंग सामने आएंगी। इसीलिए सरकार ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि जो इस प्रकार की सूचनाएं सरकार को मिलती हैं कि फर्जी वोटिंग का विषय आता है, फर्जी तरीके से वोट बनाने का विषय आता है, फर्जी तरीके से कार्ड बना करके वोटर लिस्ट के लिए वोट बनवाने के लिए उनको प्रदर्शित करने का काम किया जाता है। उन पर रोक कैसे लगे और फर्जी वोट कैसे रुक सके, वो फर्जी वोट लिस्टेड ना हो और केवल सही मतदाता का ही चयन होकर के मतदाता सूची में शामिल हो, ऐसा सरकार का ध्येय है। उसी उद्देश्य से सरकार ने एसआईआर का सर्वे करने का काम। तो हरियाणा चुनाव में रहे थे एमपी साहब, वहां भी क्या गड़बड़ी हुई थी? कुछ इस तरह की जिस तरह राहुल गांधी कह रहे हैं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। आपको लगता है जहां आप चुनाव में रहे, चुनाव प्रचार किया आपने? मैं वही कह रहा हूँ, वो हताशा का परिचय देने का काम करते हैं। उनके पास एजेंडा नहीं है, एजेंडा विहीन विपक्ष घूमने का काम करता है। उनके पास तथ्यात्मक बात नहीं है, तथ्यात्मक मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष अनर्गल बातें करने का काम करता रहता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं, संसद का सत्र जब चलता है तो संसद के सत्र के चलने के समय वो हायतोबा मचाने का काम करते हैं, शोर शराबा करने का काम करते हैं। स्पीकर साहब कहते हैं कि भाई अपनी बात कहिएगा, अपना विषय रखिएगा, अपना एजेंडा रखिएगा, लेकिन उन चीज़ों पर उन्होंने जाना नहीं है। उन चीज़ों से भागने का काम करते हैं। लोगों को बरगला करके, झूठ बोल करके लोगों के बीच में एक ऐसा परसेप्शन पैदा करना चाहते हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर करके लोगों से के झूठ बोल करके वो ये सहानुभूति दर्ज करना चाहते हैं, जबकि वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की किसी के साथ भी कोई गुंडागर्दी नहीं होनी है, पारदर्शिता से काम होगा। एसआईआर का सर्वे चल रहा है, एसआईआर का सर्वे भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, वो सबके सामने आएगी। सहारनपुर के सांसद ने, इमरान मसूद जो है कांग्रेस के सांसद, उन्होंने बयान दिया था, हमाद से तुलना की थी भगत सिंह की। आपने सुना होगा बयान, बाद में माफी भी मांग ली उन्होंने। और अब आतंकी पकड़े जा रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ सहारनपुर में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंता का विषय है कि मेडिकल की डिग्री लेकर के एक मेडिकल सेक्टर को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, सर्च ऑपरेशन किया है, तो एक अच्छी सफलता भी सरकार की देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन बड़ी गहनता से इसकी जांच करने का कार्य कर रहा है और जहां जहां से भी इस प्रकार के प्रकरण निकलेंगे, निश्चित रूप से भी उजागर होकर के सामने आएंगे। लेकिन देवबंद में जो आप लोगों ने कहा था, योगी जी आए थे, एटीएस सेंटर जो उद्घाटन हुआ था जिसका, वो तो चल नहीं पाया एमपी साहब। नहीं, एटीएस सेंटर की स्थापना हो तो रही है, चलेगा भी, सारे काम होंगे। ऐसा थोड़ा ही ना कि कुछ चीजें, अभी तो कुछ दिनों पहले ही तो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, वो स्थापित हो जाएगा, चलेगा भी, सारे काम होंगे। सारी व्यवस्थाएं वहाँ सेटअप हो जाने दो। सेटअप होने के बाद सारी प्रक्रिया वहाँ से संचालित होगी। ये आतंकी तो जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने आकर के इनको पकड़ा है, यूपी पुलिस तो नहीं पकड़ पाई थी। नहीं, ये तो जहाँ से इनपुट मिलता है वहीं की पुलिस उस काम पर लगती है। यहाँ से इनपुट कोई मिलेगा तो यहाँ की पुलिस काम करेगी। वहाँ की पुलिस ने इनपुट मिला है तो इसी उद्देश्य से वो यहाँ तक पहुंची है। जी ठीक है, धन्यवाद सांसद जी आपका। तो हमने पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी से बात की है और हमने उनसे ये भी पूछा कि जो उनकी पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष की जो हत्या हुई थी और पूरे सवाल खड़े हुए थे कानून व्यवस्था पर, उस पर भी उन्होंने कहा बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, वो निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और पुलिस की टीमें जो है लगी हुई हैं लगातार, ये उन्होंने कहा। और एसआईआर को लेकर भी हमने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा विपक्ष इस तरह का रोना टाइम पर होता रहता है और एसआईआर का जो मामला है ये पूरे देश में चलेगा और चलना भी चाहिए ताकि जो फर्जी वोट हैं वो पकड़ी जा सके, उनका खुलासा हो सके। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी यहाँ हरि ग्रुप के जो धार्मिक अनुष्ठान का जो भूमि पूजन कार्यक्रम था उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हमने उनसे बातचीत की है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।